हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉबी लॉबी कॉइन्स। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं रेयर कॉइन और रेयर नोट की बात करता हूँ। तो आज हम ऐसी एक कॉइन की बात करेंगे जो कि रेयर कॉइन है, और मैं इसकी मार्केट वैल्यू भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा और इसकी डिटेल भी आपको मैं बताऊँगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। हेलो गाइस, आज मैं बात करूँगा 1 रुपीज़ कॉइन की, जिनमें ऐसे डिज़ाइन होते हैं, दो कॉइन बने होते हैं। बड़े बड़े कॉइन पहले आते थे 1 रुपीज़ के। इन कॉइनों की बात करूँगा। इनमें वैसे दो कॉइन हैं, 1950 और 1954। ये भी वैसे आगे से इसी डिज़ाइन के, लेकिन पीछे इनका डिज़ाइन अलग होता है। तो मैं इन दो कोइनों की बात नहीं करूँगा, इनके अलावा जो कोइन है बड़े वाले 1 रुपीज़ के, मैं उनकी बात करूँगा। तो आइए, अगर मैं बात करूँ पहले इन डिज़ाइनों की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो कोन बने हुए और बीच में 1 रुपया हिंदी में लिखा हुआ, इंग्लिश में रुपीज़, और नीचे ईयर 1962। और अगर कोइन के रिवर्स साइड की बात करें तो अशोक स्तंभ और भारत इंडिया हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ। अगर मैं बात करूँ पहले इन दो कोइन की, 1962 और 1970 के कोइन की, सेम कोइन है, सिर्फ ईयर का फर्क है 1970। अगर मैं बात करूँ पहले इन दो कोइनों की, तो ये निकल के कोइन होते हैं दोनों। निकल मेटल इनका निकल होता है, और 10 ग्राम इनका वेट होता है, और साइज इनका 28 mm होता है। और ये 1962 और 1970 ईयर में ही पेंट हुए थे ये दो तरह के कोइन निकल के। 10 ग्राम के कोइन, जो 1962 का कोइन है ये वाला, ये कलकत्ता मिंट में इशू हुआ था। और जो निकल का कोइन है 1970 का कोइन, ये बॉम्बे मिंट में इशू हुआ था। आपको दिख रहा होगा नीचे मिंट मार्क, आपको स्टार बना हुआ, सॉरी डायमंड बना हुआ, तो ये बॉम्बे मिंट का होता है। और कलकत्ता मिंट मतलब कोई भी मिंट मार्क नहीं। बात करें इसी डिजाइन के आगे कोइन के जो इशू हुए थे, ये वाले डिजाइन के, सेम डिजाइन है। ऐसे वाले कोइन 1975 टू 1982 तक प्रिंट हुए थे। और ऐसे वाले कोइन आपको दिख रहा होगा 1975, जैसे मैंने दिखाया। 1976 आपको दिख रहा होगा, 1976। और ये 1977, 1978, 1979, 1980। और जो बाकी के कोइन हैं, जैसे मैंने बोला कि 1975 से लेकर 1982 तक प्रिंट हुए थे। 1981 आपको दिख रहा होगा, और ये 1982। जो ये कोइन है, इनका मेटल अलग है, क्योंकि ये कॉपर निकल के कोइन है। जो 1975 से लेकर 1982 तक प्रिंट हुए थे, इनका मेटल कॉपर निकल है। और ये 1975 से 1982 तक प्रिंट हुए थे। और इनका जो वेट है वो 8 ग्राम है, और इनका साइज 28 mm है। और ये बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में इशू हुए थे। जो बॉम्बे मिंट के कॉइन इशू हुए थे उनमें 1977 का कॉइन इशू नहीं हुआ था, और जो कलकत्ता मिंट में कॉइन इशू हुए थे उसमें 1982 का कॉइन प्रिंट नहीं हुआ था। तो ये फ़र्क है इन सारे कॉइनों में, जो 1975 से लेकर 1982 तक प्रिंट हुए थे। और जो 1962 और 1970 के कॉइन है, जैसे मैंने बताया कि इनका मेटल निकल है। और जो ये वाले कॉइन है 1975 से 1982 तक, इनका मेटल कॉपर निकल है, और इनका वेट 8 ग्राम होता है। और इनका वेट, दोनों कॉइन का वेट 10 ग्राम होता है। अगर मैं बात करूँ मार्केट वैल्यू की, जो मार्केट वैल्यू 1962 की चल रही है, जैसे मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बना रखी है, तो इस कोइन की वैल्यू 200 रुपीज़ टू 400 रुपीज़ तक हो सकती है। कोइन की कंडीशन में डिपेंड होती है, और बाहर की डिमांड पे डिपेंड होती है कि क्या वैल्यू है कोइन की। और इस कोइन की मैं बाद में बात करूँगा 1970 के कोइन की। और बात करूँ इन कोइनों की 1975 से 1982 तक कोइनों की, तो ये नॉर्मल कोइन है, इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी, इसमें जो लाइन डिफरेंस था वो थोड़ा बहुत महंगा कोइन होता है। बाकी इनमें सारे जो कोइन है ये नॉर्मल कोइन है। 1975 से लेकर 1982 तक इनकी वैल्यू नहीं है। और अगर बात करूँ एंड में इस कोइन की, जिसके लिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई थी 1970 का कोइन की, तो ये कोइन है रेयर कोइन। जो इस कोइन की वैल्यू चल रही है वो 8,000 रुपीज़ टू 12,000 रुपीज़ तक चल रही है। कोइन की कंडीशन पर डिपेंड होती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर कोइन की अच्छी कंडीशन है तो। और ये एक रेयर कोइन है, ये बहुत कम प्रिंट हुआ है।
और ये बहुत कम लोगों के पास होते हैं 1970 का बॉम्बे मिंट का कॉइन। और मैं बात करूँ, वैसे मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जो ये कॉइन है ये रेयर कॉइन है और बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू बहुत टाइम से जो मैंने देखा है वो मतलब 10,000 12,000 इसके बीच में ही टिकी हुई है, इसके आगे भी नहीं बढ़ रही है और ना इससे कम हो रही है। मतलब कि जो बाकी के रेयर कॉइन थे उनकी वैल्यू बढ़ी है, लेकिन इस कॉइन की वैल्यू अभी तक नहीं बढ़ी है। इस कॉइन की वैल्यू अभी भी आपको ये 10,000 12,000 रुपीज़ या 8,000 रुपीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि ये बहुत ही रेयर कॉइन है और इस कॉइन की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इस कॉइन की वैल्यू आगे बढ़ नहीं रही है, सिर्फ 10,000 रुपीज़ में टिकी हुई है। लेकिन फिर भी इस कॉइन की जो 10,000 रुपीज़ वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपको ऐसे ऐसे कॉइन मिलते हैं ऐसे, या आपके पास ऐसा कॉइन है 1970 का, तो उस कॉइन को कम रेट में मत बेचना जो मैंने वैल्यू बताई है उसमें बेचना, या आप होल्ड करके भी रख सकते हैं। इसकी आगे बढ़ने के चांस तो खैर कई बार लगा चुके हैं बंदे की इसके वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इसकी वैल्यू अभी 10,000 रुपीज़ या 12,000 रुपीज़ में ही अटकी हुई है। पर ये एक रेयर कॉइन है और बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कॉइन दिखाया, आपको मैंने डिटेल भी बताई और मार्केट वैल्यू भी बताई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस कॉइन के बारे में पता लगा होगा और मार्केट वैल्यू भी पता लगी होगी। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग।